वेलकम बैक टू मूवी बिज। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है फ्रॉम अवंती फिल्म्स एंड मूवी बिज, जो हमारा ये ट्रेड शो है जिसमें हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं, हिंदी फिल्मों के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और अब हम सब दिवाली के मूड में हैं कि दिवाली आए और बॉक्स ऑफिस भी मुस्कुराए, फिर से रौनक आए बॉक्स ऑफिस में, सिनेमा घरों में। जैसा कि आपने देखा, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस भी किया था कि दिवाली से पहले फिल्में कुछ बुझ सी जाती है, पता नहीं क्यों लोग थिएटर में नहीं जाते हैं। बिजनेस कुछ हर साल मैंने देखा है, ये दिवाली के पहले कुछ मौसम खराब हो जाता है फिल्मों का। अब जो पिछली फिल्में रिलीज हुई हो तो आपने देखा है जो हाल हुआ है, गणपत का, तेजस का, बड़े बड़े स्टार्स सारे उड़ गए, कुछ नजर नहीं आया। अब आपका क्या कहना है, द लेटेस्ट बॉलीवुड सिचुएशन, बॉक्स ऑफिस सिचुएशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज बॉक्स ऑफिस गोइंग थ्रू दीज डेज? जवान के बाद उम्मीद थी कि बॉक्स ऑफिस में वापस रौनक आ गई है, छोटी मोटी फिल्में कोई भी हो चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। कई फिल्मों से उम्मीद थी कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेंगी। सबसे बड़ी उम्मीद थी, जैसे आपने कहा, गणपत 12 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन, पिक्चर 250 करोड़ की लागत से बनी। टाइगर श्रॉफ का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म जब हो जाएगा, ऐसी पिक्चर 2-4 और आएंगी तो। फिर तेजस से उम्मीद थी लोगों की, कंगना रनावत की, लोग ट्रेलर को पसंद कर रहे थे। रॉनी स्क्रूवाला, जिनकी उरी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, एक और देशभक्ति की पिक्चर बनाई, लेकिन 8वें दिन फिल्म का कलेक्शन था मात्र 5 लाख और लाइफ टाइम कलेक्शन होगा 5 करोड़ के अंदर। पिक्चर की कॉस्ट थी 45 करोड़। तो एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई कंगना रनावत की फिल्म। क्यों, कारण क्या है ये? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई कंगना रनावत सच अ बिग स्टार जिसके 100 करोड़ के धंधे हुए हैं, तन्नू वेड्स मन्नू, सर वो अचानक क्या हो गया? वो एक तनु वेड्स मनु, क्वीन बोलिए या मणिकर्णिका बोलिए, जो 18-19 में पिक्चर आई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में कंगना की फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही है। तो कंगना की फैन फॉलोइंग सबसे बड़ी रीजन है कि लोग देखना नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी रोल में काम करें। अब ले देकर उनकी लास्ट उम्मीद पिक्चर है इमरजेंसी, जो उन्होंने पोस्टपोन कर दी है, जो पहले 24 नवंबर को आने वाली थी, अब पिक्चर अगले साल रिलीज होगी। एक सरप्राइज हिट पिक्चर चली गई, वो है 12th फेल। विनोद चोपड़ा की सालों के बाद डायरेक्शन में पिक्चर आई है। विक्रांत मैसी एक्टर हैं। फिल्म की ओपनिंग बहुत ही स्लो थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ राजीव सर इतना स्ट्रांग था, फिल्म रियली पिकअप हो गई। एग्जैक्टली फर्स्ट वीक का बिजनेस 12.5 करोड़ और सेकेंड वीक का बिजनेस भी, चूंकि कोई ढंग की पिक्चर रिलीज नहीं हुई है इस हफ्ते, तो 12 से 15 करोड़ का बिजनेस और डेफिनेटली होगा आने वाले वीक में। कोई और था नहीं, और इतनी अच्छी एप्रिसिएशन। सी पिक्चरें चलती है वर्ड ऑफ माउथ से, पब्लिसिटी से। लोगों ने पिक्चर देखी, बाहर निकल के इतनी तारीफ की कि लोग थिएटर में जाना शुरू हो गए। तो फिल्मों को आप जो बोलते हो कि प्रमोशन चाहिए, ये चीज सबसे बड़ा प्रमोशन तो फिल्म का कंटेंट है। अगर फिल्म अच्छी है तो वो अपने आप जागेगी, अपने आप इवॉल्व करेगी और लोगों को आकर्षित करेगी। लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कंगना रनावत के बारे में, टाइगर श्रॉफ पे इतना बैंक करते हैं, प्रोड्यूसर्स मरते हैं कि किसी तरह मुझे स्टार मिल जाए, साइन करें हम, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हो। टाइगर श्रॉफ का भी ओपनिंग मिजरेबल ओपनिंग था। डोंट यू थिंक दिस इज, आई मीन, रियली वेरी डिस्करेजिंग फॉर आवर फिल्म प्रोड्यूसर्स फ्रेटर्निटी, फॉर द ट्रेड? सर कंटेंट भी मायने रखता है ना। खाली आप एक्शन एक्शन दिखाओगे तो लोग वो कितना बर्दाश्त करेंगे। लाइन से 2023 में 1 नहीं 2 नहीं 10 एक्शन फिल्में आई हैं, और टाइगर कोई बड़ा एक्टर नहीं है, अच्छा परफॉर्मर नहीं है, खाली एक्शन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्म की कहानी बेहद घटिया थी, एक्शन सीन रिपीटेड थे, इसीलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सर बट फर्स्ट डे ओपनिंग तो लगना चाहिए टाइगर श्रॉफ का, एटलीस्ट कम से कम 7-8 करोड़ तो आप ओपनिंग एक्सपेक्ट करते हो, 10 करोड़ तो ओपनिंग एक्सपेक्ट करते हो, जो इतनी फीस लेता है वो। डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर? टोटली अनफेयर, एब्सोल्युटली। मतलब टाइगर की स्टारडम को बहुत बड़ा झटका दिया है गणपत ने, इसमें कोई दो राय नहीं राजीव सर। बिकॉज इट्स अ प्रपोजल। प्रोड्यूसर जो बेचारे इतनी उम्मीदों से जिन्होंने बनाते हैं, जी हाँ, उनको तो क्या हाल हो रहा होगा। डोंट यू थिंक दिस इज हॉरिबल? और इस वीक की भी 1 नहीं 2 नहीं छोटी मोटी 7 फिल्में रिलीज हुई हैं, और 7 का बिजनेस इतना खराब है, मेरे को लगता है कि फर्स्ट डे का 50 लाख भी कंबाइंड कलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी फिल्म बोल सकते हैं उमेश शुक्ला जी की फिल्म थी आंख मिचोली। पिक्चर सेंसर हो गई थी मार्च 2021 में। सोचिए 2.5 साल तक फिल्म को कोई बायर नहीं था कि फिल्म को रिलीज कर सके, जबकि स्टारकास्ट टैलेंटेड एक्टर से भरपूर, परेश रावल, शर्मन जोशी,
विजय राज, दिव्या, नई पेयर थी पहली बार, मृणाल ठाकुर और अभिमन्यु दसानी, लेकिन कॉमेडी के नाम पे ट्रेजेडी थी पिक्चर। लोगों ने आंख मींच ली कि इस पिक्चर को नहीं देखना है, और फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन था मात्र 20 लाख। सोचिए, उमेश शुक्ला जिन्होंने ओ माय गॉड जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, उसके बाद 102 नॉट आउट फिल्म दी थी, उनके प्रोडक्शन से ऐसी फिल्म निकले, किसी को उम्मीद नहीं थी सर। बट डू यू रियली थिंक उमेश शुक्ला जी की मतलब डायरेक्शन में फॉल्ट था या स्क्रिप्ट में फॉल्ट है? क्या चीज है जो फिल्म में फेल हुई? स्टोरी स्क्रीन प्ले रियली खराब था। अच्छा। ये पिक्चर है ना, पिक्चर नहीं बल्कि प्ले के रूप में बनती तो ज्यादा बेटर थी। बहुत सारे प्ले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, बेसिकली प्ले राइटर, तो जस्टिफाई नहीं कर पाए उस पिक्चर को। तो ये एक और फियास्को बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का। और सबसे बड़ी फियास्को शिल्पा शेट्टी के महान एक्टर पति राज कुंद्रा, उनकी पिक्चर आई है UT 69, मीन्स अंडर ट्रायल 69, जो 63 डेज वो जेल में थे, ऑर्थर रोड जेल में, उसकी कहानी दिखाई है। वहां के माहौल को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है कि कैसे जो अंडर ट्रायल जो कैदी रहते हैं उनसे व्यवहार किया जा सकता है, उनको कैसे नारकी जिंदगी जीनी पड़ती है, वहां पर टॉयलेट ढंग के नहीं है, खाना पीना ढंग नहीं। एक चित्रण अच्छा, लेकिन कौन देखना चाहता है ऐसी त्रासदी को? कोई नहीं। और राज कुंद्रा कोई बड़ा नाम नहीं है कि जब उनकी बीवी को लोग देखना नहीं चाहते पर्दे पर, तो उनको देखने कौन जाएगा सर? बट वही कलेक्शन, वही 10 से 15 लाख का कलेक्शन है फर्स्ट डे का। वो भी दिखाना पड़ता है कि चलो कुछ तो है, नहीं तो वो भी नहीं है, खाली जाते हैं थिएटर। इट्स सैड। बॉक्स ऑफिस जिस तरह इन पिक्चरों के साथ मतलब मिजरेबली नजर आता है, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और बहुत ही डिस्करेजिंग है। मगर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, अक्षय कुमार की भी फिल्म आई थी मिशन रानीगंज अगेन, जैसे हमने बात की टाइगर श्रॉफ की। डोंट यू थिंक इवन अक्षय कुमार ओपनिंग ड्रॉ वाज हॉरिबल इन मिशन रानीगंज? एक्चुअली के हिसाब से, फिल्म प्रोजेक्ट के हिसाब से, व्हाट डू यू से? एक्चुअली जो इस कैरेक्टर पे पिक्चर बनी थी जसवंत गिल, वो कोई महान कैरेक्टर नहीं था कि लोग वेट करते कि उनके ऊपर बायोपिक बनी है, देखनी चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम। पिक्चर अच्छी बनाई थी, जिन्होंने भी देखी अप्रिशिएट की। लाइफ टाइम बिजनेस करीब 30-32 करोड़ था, जो ठीक था, लेकिन अक्षय की फिल्म के हिसाब से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अक्षय की भी ओपनिंग कम से कम आप 7-8 करोड़ 10 मिनिमम माननी चाहिए। डेफिनेटली, यस। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मिस्ट्री है ये कि इतने बड़े बड़े स्टार्स जो करोड़ों में पैसा लेते हैं और प्रोड्यूसर्स बेचारे भागते हैं उनके पीछे कि हमें पता नहीं शायद हमारा जैकपॉट लग जाएगा, और फिर ये ओपनिंग भी नहीं ले पाते हैं। इट इज रियली वेरी सैड। और इस हफ्ते एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम डेफिनेटली गिनीज बुक में डालना चाहिए। उस फिल्म का नाम है द लेडी किलर। फिल्म है अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। इसकी वजह यह है कि यह फिल्म अधूरी है। मेकर्स के पास पैसा नहीं था कि फिल्म को कंप्लीट कर सके, चूंकि उनकी डेडलाइन थी। अगर थिएटर में रिलीज नहीं करते नवंबर में, तो नवंबर 23 के पहले आप OTT में नहीं दिखा सकते थे। इसीलिए फिल्म को आधी अधूरी करके उन्होंने पैन इंडिया रिलीज की 11 थिएटरों में, और फर्स्ट डे का बिजनेस था मात्र 35,000, लाख भी नहीं, 35,000। इसकी वजह एक ही थी कि इसको OTT पे दिखाना है। पिक्चर 45 करोड़ की लागत से बनी है सर, बहुत बड़ी। द लेडी किलर। सोचिए, स्टार्स इतने बड़े हैं। मेरे को तो ट्रेजेडी यहां नजर आती है कि अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, और फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही है, फाइनेंस नहीं आ रहा है, कोई स्टूडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आर दे स्टार्स और व्हाट आर दे अकॉर्डिंग टू यू? सर कुछ नहीं है, इनका स्टार वैल्यू खत्म है। अर्जुन कपूर कितना पैसा लेता है? क्या 12 से 15 करोड़ फीस चार्ज करते हैं सर। पेडनेकर 3 से 4 करोड़ तो कम से कम वो भी फीस चार्ज कर रही है। डोंट यू थिंक प्रोड्यूसर्स पागल है, बेवकूफ है? एग्जैक्टली, क्यों फिल्में बनाते हैं? पहले ऐसे आर्टिस्टों को भी प्राइस के बारे में बैठ के रिव्यू करना चाहिए कि क्या मांग रहे हैं वो। जब प्रोड्यूसर सफर कर रहा है तो डोंट यू थिंक द एक्टर्स शुड आल्सो कम? एग्जैक्टली, एक्टरों ने पूरा पैसा ले लिया है, वो हेल्प करना चाहिए, चलो भैया बाकी तो छोड़ देते हैं। क्या कसूर है? उसको तो बेचारे को ना कोई स्टूडियो मिल रहा है, उसने तो मेहनत की, हिम्मत की, कहां से पैसे लाके उसने अर्जुन कपूर को दिए, भूमि पेडनेकर को दिए। ट्रेड में ये बहुत बहुत बड़ा होल है ये, विच शुड बी हाईलाइटेड। नहीं, देखिए, प्रोड्यूसर ही काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जब ऐसे आर्टिस्टों लेके फिल्म बनाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, जो सेलेबल नहीं है, 45 करोड़ की कोई इन दोनों को लेके फिल्म बनाता है। भूमि पेडनेकर पूरी भेंजी लगती है, आप उनको ग्लैमरस रोल दे रहे हो, ऐसा रोल सर नहीं है दोनों लायक। अर्जुन कपूर का एक्टिंग से 36 का आंकड़ा है, 10-12 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बताइए उनकी 2 हिट फिल्में भी आई हो,
आई थिंक इम्पा में प्रोड्यूसर्स की जो बॉडी उसमें एक सेल होना चाहिए, जो भी नए प्रोड्यूसर्स आते हैं पैसा लेके जो बनाने जाते हैं इस तरह के बड़े सेटअप, जी हाँ। उनको एटलीस्ट गाइडेंस के लिए एक गाइडेंस सेल होना चाहिए ताकि वो पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें, थोड़े से क्वालिफाइड हो जाए। नहीं तो ये क्या होता है, इंडस्ट्री का नाम खराब सर होता है। आधे सब प्रपोजल मेकर आते हैं, प्रपोजल बनाते हैं कि इतने में बनेगी, इतने में बिकेगी, बट ये इतना प्रपोजल ओटीटी से तो बना आएगा। ही नहीं, अर्जुन कपूर मूवी पेडनेकर, आप इसको प्रपोजल बोलते हो लेकिन कोई था ही नहीं। ओटीटी पे सेटिंग करके रखी होगी, तभी तो उन्होंने ओटीटी से डील करके रखी थी बट भैया। आधी अधूरी खेत पिक्चर ओटीटी भी क्या देगा? इट्स अ बैड साइन, इट्स जी नॉट एब्सोल्युटली यस। a good sign. चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट टू द बॉक्स ऑफिस ऑफ इंडिया, विशिंग ऑल द बेस्ट टू बॉलीवुड, एंड दिवाली की शुभकामनाएं आप शुभकामनाएं जी। सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू टू ईयर। ऑल आवर व्यूअर्स, टू आवर बॉक्स ऑफिस। थैंक थैंक यू। यू।